लेकिन काल हमेशा अप्रमत्त है। वो हमारी जैसा प्रमत्त नहीं है, आलस नहीं है उनमें। वो अनलस होकर के हमारी आयुष्य को काट रहा है। दिन रात हमारी आयुष्य कटती हुई देख करके व्यक्ति को कांपना चाहिए और कांप करके भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि रात दिन हमारी आयुष्य क्षीण हो रही है। इसको देख करके व्यक्ति को भजन में लगना चाहिए। प्रहलाद आज के रविवार को मंदिर वाले भक्त लोग आशा करते हैं कि ये लोग आ जाएंगे, लेकिन वो नासीपास हो जाते हैं। देखिए, इस संसार का स्नेह पास ऐसा है, एक स्नेह बंधन ऐसा है कि वो मृत्यु पर्यंत व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि भगवान को स्नेह करने के लिए मुझे जीवन मिला है और मैंने परिवार के स्नेह में इनको बिता दिया। जबकि इसी मनुष्य शरीर देवता लोग की इच्छा है, वो लोग चाहते हैं कि भारत भूमि में हमारा जन्म हो और ये जन्म लेकर के हम अपने जीवन को सार्थक कर लेंगे, भगवान का भजन करके हम लोग नित्य जीवन को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जिनके पास जीवन है वे लोग कुछ तुच्छ भोग है, कुछ नहीं, देवताओं के चलते हमारे पास क्या भोग है। जिनके हम लोग मंदिरों में पूजा करते हैं वो देवी देवता से बढ़कर हमारे पास कुछ भोग का सामग्री है? नहीं है। उनके पास विपुल भोग है। इन भोग भोगते हुए भी जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तब ऐसा मानव जीवन जो आपके पास है, सत्संगी जीवन प्राप्त करने की इच्छा देवता लोग करते हैं। लेकिन जिनके पास ये जीवन है वो प्रमत्त, वो पागल हो रहे हैं। भौतिक पदार्थों के पीछे उनका चित्त पगलाया रहता है। देखिए, ये भगवान की एक अत्यंत बलवान माया है। उन माया का विचार करते हुए आगे कथा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जाते हैं। अगर मैं इसमें डीप में जाऊंगा ना तो आप लोग अगले संडे नहीं आएंगे। मुझे डर लग रहा है, संख्या कम देख करके मैं डर गया। अगर बड़ा होता तो मैं डीप में जाता था, लेकिन अगर मैं डीप में जाऊं, एक एक श्लोक में खोद करके अंदर जाऊं, तब तो आप बोले बाप रे बाप, इधर तो कभी नहीं आना चाहिए। ये तो केवल परस्पर का संबंध तोड़ाने वाला बात करते हैं, जैसे जन्म जन्म का साथ है। अब इसी में 2-4 साल पूर्व ही लगन हुआ है, जन्म जन्म का साथ जी, लेकिन साथ में मरेंगे। कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है। मरो आप अकेले, जाओ। मृत्यु के टाइम एक भी साथ में नहीं जाएगा, कितना भी बड़ा स्नेही है ना, और सब तथाकथित स्नेह है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को स्नेह कर ले, और उनके स्नेहवान व्यक्ति को भगवान आखिर मृत्यु में और उसके बाद निश्चित उनकी जो गति है वो सुंदर गति होती है। भगवत धाम उनके लिए वैकुंठ लोक रखा हुआ है। कुटुंब पोषण वियन निजायुर न बुद्धत्य अर्थम। अपने इस मानव जीवन की अमूल्य आयुष्य को वो सहज में आनंद पूर्वक बिता देते हैं। कहाँ? कुटुंब पोषणाएं, कुटुंब के भरण पोषण में। और वो लोग संतुष्ट हो गए क्या? नहीं नहीं, वो बोलते अभी बूढ़ा जल्दी मरे तो खाली हो गया एक रूम रोक करके बैठा है बदमाश कहीं, और आपका पालन कर रहे थे, तब आपको पढ़ाते थे, तब बोले तब तक अच्छे लगते हैं। लेकिन भगवान को सारे जीव अच्छे लगते हैं, सबको एक समान प्रेम करते हैं भगवान। लेकिन इधर से प्रॉब्लम है, हम प्रेम करना, हम अपना प्रेम समर्पण करते हैं संसार को, माया को समर्पण करते हम लोग जी रहे हैं।
तो जहां भी ले जा, जो कुछ भी करा ले, कहीं पर के पटक दे, मार दे, कोई बात नहीं, तेरे आश्रय है। भगवान का आश्रय खोजना चाहिए व्यक्ति को। अनाश्रित कब तक जिएंगे हम लोग। वो कहते हैं अपनी आयुष्य को कटते हुए नहीं देखते, विषम प्रमत्त, क्योंकि इसी में पागल है, संसार के भरण पोषण में पागल है, प्रमत्त है, अर्थात आलस्य है। किसमें? हरिभजन में। हरिभजन में आलसी। और कहते सर्वत्र तापत्र दुखिता। और ऐसा बात है कि अपने फैमिली को सुखी कर सका तो ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन वो स्वयं जैसा दुखी है उसी प्रकार ये लोग भी दुखी है, बच्चे लोग भी दुखी है। जब तक जीवित शरीर के साथ इस संसार में रहेगा, दुख उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि इन शरीर के साथ दुख लगा हुआ है। ये शरीर एक बहुत बड़ा दुख भोगने के लिए दिया गया है, और उसमें से हम लोग सुख खोज रहे हैं, उसी शरीर द्वारा सुख की खोज कर रहे हैं। करना चाहिए, लालसा अच्छी बात है, लेकिन कहाँ खोजना चाहिए? संसार में नहीं, माया में नहीं, श्री भगवान में खोजना सीखे। यही शिक्षा प्रहलाद महाराज की अद्भुत शिक्षा है। न कुटुंब राम, कहते हूँ आत्माराम नहीं हुआ, कुटुंब राम होकर के मर गया घर में। वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता विद्वान से दोषम पर वित्त हर्तु। वो कहते हैं, और वित्त माने धन, ओहो धन भी कहते हैं कि नित्य अभिनिविष्ट चेता, सबके चित्त में धन की लालसा पड़ी हुई है। कहां से मिले, कैसे मिले, अगर नहीं है भाग्य में तो दूसरे का चोरी करके ले लो, चाहिए। क्यों? वो धन माध्यम है इंद्रिय तर्पण का। शब्द स्पर्श रूप रस हम खरीद सकते हैं बाजार से, वो क्षणिक सुख है। जय संस्पर्शा भोगा दुख योनि अत्यंतवत कौंते नते शुरमते बुधा। अर्जुन बुद्धिमान व्यक्ति, यह आदि अंत वाला सुख कौन सा? इंद्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाला सुख, आंख को देखने से, त्वचा का स्पर्श करके जो सुख मिलता है, एक क्षणिक है और दूसरी क्षण में गायब है। ऐसा क्षणिक सुख है ना, उनके पीछे व्यक्ति कितना पागल हो जाता है कि ये मनुष्य जीवन, जहां ये बुद्धि मिल सकती है कि इससे बच करके व्यक्ति उन भगवत भजन कर सकता है, ऐसी बुद्धि जिस मनुष्य के पास ये योग्यता है, लेकिन वो यूं ही पशु की तरह बिता देते हैं, समझना नहीं चाहते। और कभी कभी तो समझदार व्यक्ति भी आंख मूंद लेते हैं इस ओर से। अरे ठीक है, जाएंगे, संडे है तो क्या हो गया, अगले संडे जाएंगे, संडे तो आने वाला, लेकिन उनसे पहला पूरा हो जाता है। एक ही पूरा नहीं करते, कभी कभी देखा जाता है लोग, क्योंकि कभी मृत्यु आएगा, ये तो कोई निश्चित बात नहीं। निजायुर न बुद्धते, क्यों? वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता, उनके चेतना में उनका चित्त नित्य प्रति धन में रहता है। विद्वान से दोषम परि वित्त हर्तु, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कि इसको छोड़ के मरना है, फिर भी उन धन की लालसा में वो व्यक्ति कहते उनमें होने वाले दोष को नहीं देख पाता है। पेट्य ही चा अपि अजितेंद्रिय दशांत कामो हरते कुटुंबी। वो कहते हैं ऐसा परिवार वाला विद्वान व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों को नहीं जीतने के कारण अशांत चित्त रहता है, और सदैव धन के पीछे उनकी लालसा बढ़ती जाती है, और अपने कुटुंब के प्रति, उनके पालन के भार के प्रति हरते कुटुंबी, कहते हैं अशांत कामी का सारा जीवन उनका कुटुंब हरण कर लेता है, उनके लिए मरता रहता है, भगवान के लिए उनका जीवन नहीं होता है। इससे कहते हैं कि हरते कुटुंबी अशांत कामों, अपने संबंधी की इस प्रकार आयु खींचने के लिए संबंध है, एक दूसरे की आयु खींचते हैं।
हमारे लिए आपकी आयु स्वाहा करो। एक कुटुंबी है जिनके लिए हम लोग मर रहे हैं। वाह, क्या बुद्धि है। एक दूसरे की आयु काट रहे हैं हम लोग, है ना। आसक्ति के कारण, एक दूसरे में आसक्ति, कुटुंब परिवार में आसक्ति, है ना? लेकिन हम अपनी आयुष्य काटते हैं दूसरे के स्नेह में। कितना पागलपन है मनुष्यों का। पशु में तो समझा जाता है उनका बुद्धि नहीं है, लेकिन ये बुद्धू लोग क्या लगे हुए हैं, बुद्धू, है ना। उनके पास तो बुद्धि नहीं है, ये बुद्धू कहाँ लगा है, इसको सोचना चाहिए। इतना सुंदर बुद्धि लेकर के भी बुद्धू बनना, मूर्ख बनना। अविकल इंद्रिया मनुष्यों के पास है। अविकल इंद्रिया मनुष्य जीवन केवल उनके पास है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। अविकल इंद्रिया, और बाकी पशु जीवन विकल इंद्रिया है। विकल माने जो संकल्प किया पशु ने वो पूरा करे, बगैर मानेगा नहीं या तो मार खाएगा, उनको पशु बोलते हैं, है ना। क्योंकि उनकी इंद्रियों में अत्यंत विकलता है। ऐसा जोर आता है, फोर्स आता है। जैसे गाय, वो जलेबी की बात आती तो गाय मुख डालती है, आदमी हाथ डालेगा, पैसा नहीं है तो। इसको अविकलित इंद्रिया बोलते हैं। ऐसी इंद्रियां हैं जो स्वाभाविक कंट्रोल हो सकती है। क्यों? क्योंकि लज्जा है ना, अपमान का भय है। ये इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मनुष्यों को मिला है, गिफ्ट है भगवान की। लेकिन व्यक्ति निर्लज्ज बन जाता है लज्जा को छोड़ करके। क्या पागलता है, क्या प्रमत्ता है। भगवान ने अपनी ओर लाने के लिए जीव को एक फैसिलिटी दिया है कि जीव पशु की तरह नग्न न रहे। लेकिन आज देखिए, तो भगवान बोलेंगे ठीक है बेटा रहो, पेड़ बन जाओ, कपड़ा वपड़ा नहीं पहनना है, नग्न रहो, जाओ जाओ, पेड़ बन, यही ठीक है तुम्हारे लिए। हजारों साल खड़े रहे, और पानी जलो, बारिश का, गर्मी जलो, जाओ। और कई लोग का अपकार किया है तो उपकार करो, छाया दे करके, और स्वयं ताप खाओ। क्योंकि बहुत खाया, पिज्जा पास्ता बहुत खाया, अभी हवा खाओ, पानी खाओ। विचार कर रहे हैं हम लोग, इनके ऊपर विचार कर रहे हैं। आंखें मूंद लेते हैं जान करके भी, है? बहुत कड़ा प्रवचन है, इसलिए हम लोग नहीं आते हैं। इतना कड़ा तो आपको सॉफ्ट दे क्या? सॉफ्ट से आप मानते हैं क्या? इसलिए कड़ा बहुत जरूरी। मेरा नहीं, मैं तो पाठ करूं प्रहलाद महाराज का। 5 साल के बालक बूढ़े लोग को प्रवचन दे रहे हैं, क्या करें? बूढ़े के बाद बुद्धि ने क्या करें? देखिए बालक ने ऐसे शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन बुद्धि आई नहीं। उसी पशु बुद्धि लेते हुए जिए और पशु की तरह मर गए। तो उपदेश देंगे ना प्रहलाद महाराज। वो कहते हैं कि देखिए, इंद्रियो अशांत काम। वो कहते मरने के बाद प्रत्य का तो परलोक, वो परलोक में वो चला जाता है, और ये अशांत काम के उन जीवन के काल को कुटुंबी हरते, कुटुंबी खींच लेते हैं अपने लिए, क्योंकि उनके चित्त में कुटुंब के प्रति स्नेह पड़ा हुआ है। उस स्नेह को काट करके भगवान में लगाना, यही मनुष्य बुद्धि है। कि प्रहलाद महाराज का यही उपदेश है। मैं आचार्य के पास जाकर के टीका में नहीं पाठ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इनके बाद सारी कथा 1 वीक में पूरा करना। 1 वीक तो नहीं रह गया, अभी 3-4 दिन रह गया है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह देव का प्रागट्य करके हिरण्याक्ष का वध करना है, और पहले
इन प्रहलाद महाराज हमारे चित्त में जो हिरणाक्ष है उनका भी वध कर रहे हैं। सभी के चित्त में हिरणाक्ष बैठा हुआ है। देवताई गुण भी है, देवी गुणों को हवा देना चाहिए और असुरी गुणों को दबाया जा सकता है। मनुष्य के पास दो ही, असुर और देव एक साथ में बैठे हैं कलयुग के कारण, एक चित्त में। अगर कोई व्यक्ति हरि कथा रूपी हवा दे करके अगर देवताई गुणों को बढ़ाते हैं तो वो सक्सेस हो जाता है संसार में। बाकी जो चित्त सदैव क्यों बोले विमोचितुम काम दिशाम कीड़ा मुर्ग। एक स्त्री के हाथ में एक कीड़ा मुर्ग की तरह, बानर की तरह जो नाचते वाले लोग हैं, यह निगड़ो विसर्ग, वो कभी भी इन माया को लांग नहीं सकता है। इससे परस्पर आसक्ति छोड़ करके दोनों को भगवान में आसक्त होने के लिए श्रील प्रभुपाद महाराज ने उपाय दिया है। अपने संसार में रहते हुए आप ये कार्य करो, घर में रहो, मंदिर में रहो ना, लेकिन परस्पर आसक्ति छोड़ करके उन आसक्ति को ट्रांसफर करो कृष्ण में। इससे मंदिर बनाया गया है।